कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज का जो वीडियो है ये आज नाइट से लेकर कल का मतलब एक नाइट से लेकर अगले दिन इवनिंग तक का है। और ये वीडियो में मैं कवर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश किया है कि घर का काम हम किस तरह से मैनेज करते हैं या मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो शुरू करते हैं शाम से। यहाँ पे हस्बैंड कटिंग कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं। जो काजू है वो अचानक से उनके दिमाग में आया कि आइसक्रीम बनाना है, और बहुत सारा ढेर सारा वीडियो देख के सबसे ईजीएस्ट तरीका देख के उन्होंने जो ना आइसक्रीम के लिए दूध मंगवा लिया। और फिर मैं अभी यहाँ पे लगभग 1.5 लीटर के आसपास दूध को गर्म कर रही हूँ। इसमें भी काजू किशमिश बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, और थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लावर होता है उसको भी दूध में घोल के डाला है ताकि थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। चीनी मिक्स किया है तो, और केसर डाला है। ये सारे बहुत सारे स्टेप्स है बेसिकली। किसी दिन मैं दोबारा बनाऊंगी तो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और कुछ मैंने कुल्फ़ी मोल्ड में जमाया और कुछ चीज़ें जो है ना एक जो फूड कंटेनर है उसमें जमाया। बेसिकली ये आइसक्रीम नहीं था, कुल्फ़ी था। और कुल्फ़ी जिस तरह का होता है एकदम कड़क टाइप का वैसे ही बना था, बट नो डाउट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हस्बैंड ने पहली बार ट्राई किया और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर आए। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सबसे पहले घर का जो काम है वो सारे कंप्लीट करते हैं। कई बार मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है घर का छोटे मोटे काम जो भी रहता है, छोटे मोटे नहीं बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। बेसिकली सुबह जो होता है ना, सुबह का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट काम है वो है पूजा पाठ। आज मैंने बनाया था गन पाउडर। बहुत ही इजीली बन जाता है और काफ़ी दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसको डोसा के साथ, इडली के साथ खा सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो इसका पराठे में भी यूज़ कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका काफ़ी टेस्टी था। और साथ में ही बनाया इंस्टेंट डोसा। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। टिफ़िन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी दिन अगर ब्रेकफास्ट में क्या करूँ पता नहीं है तो फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप सूजी लिया है, आधा कप पोहा लिया है और आधा कप दही लिया है। तीनों को अच्छे से भिगो के रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। फिर तीनों को अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, और इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे, थोड़ी सी बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर जो डालना है वो 1/4 टीस्पून के समान होना चाहिए। अब ये बैटर बिल्कुल हमारा तैयार हो जाता है, और इसको डोसा की तरह, स्पॉन्ज डोसा की तरह बनाकर खा सकते हैं। बहुत नरम बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। टिफ़िन में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, लंच या डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी जैसे काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है या घर का कोई बड़े काम में हम उलझ गए ना, तो इस तरह का जो एक नाश्ता हमें पता होना चाहिए जो कि इंस्टेंट बन जाता है, घर पे ही बनता है, हेल्दी भी होती है, और इसके लिए हमें ज़ोमैटो या स्विगी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रेकफास्ट होते होते ही अगर हो सके तो दोपहर का खाने का व्यवस्था भी कर लीजिएगा। कभी कभी हम लोग पोहा या इस तरह का कुछ चीज़ें बनाते हैं ना जो बनता रहता है और हमें वेट करना पड़ता है। ऐसे टाइम पे अगर हम लोग यहाँ पे राइस वगैरह रख देते हैं या दाल बनने के लिए रख देते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। मैं फ़िलहाल जो राइस बनाने वाला कुकर होता है, राइस कुकर एगारो का है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने ये से खुद परचेज़ किया हुआ है। लेकिन इसका जो यूसेस है काफ़ी अच्छा है, और इसमें मुझे बार बार चेक नहीं करना पड़ता है कि भात में पानी है कि नहीं है, कितना पानी है, सूख गया, लाइट गई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट अगर चली भी जाती है, यानी कि करंट अगर नहीं रहता है, तो दोबारा जब करंट आता है तो ये पिक कर लेते हैं और अपना आगे का काम करता है। तो नॉर्मली इससे बहुत ही एकदम खुला खिला सा भात होता है, बहुत प्यारा सा होता है। और इसमें काफ़ी दिनों से मैं राइस बना रही हूँ, जिससे मतलब मैं काफ़ी खुश हूँ। तो किचन का कुछ इस तरह का चीज़ें अगर हमारे पास है ना, ये काफ़ी अच्छी तरह से हमारा टाइम सेव कर देता है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। अगर आप लोगों के पास है और आप लोग यूज़ अभी तक इसको नहीं किया है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इससे आपका थोड़ा सा टाइम ज़रूर बच जाएगा। और अभी चल रहा है सावन का महीना, और इस महीने में कुछ चीज़ें खाना मना रहता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, जैसे साग वगैरह या बैंगन टाइप का जो चीज़ें होती है ना, इसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए 4 महीने में जो चतुर्मास होता है, इसके 4 महीने में 4 अलग अलग चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं। हर एक चीज़ उस महीने के लिए
बहुत ही मतलब हमारे हेल्थ वाइज ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता है, इसीलिए शास्त्रों में मना किया गया है। अगर उसका साइंटिफिक रीज़न भी आप ढूंढोगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मैं आज बना रही हूँ लौकी, और श्रावण के महीने में जो प्याज लहसुन का यूज़ बहुत कम हो जाता है या ना के बराबर रहता है। ऐसे में आप थोड़ा सा अगर हो सके तो टमाटर ज़्यादा लेके आइएगा, और साथ ही में थोड़ा सा काजू या बादाम या सिंदाना टाइप का चीज़ें लेके आ सकते हैं। सिंदाना अगर यूज़ करते हैं पीस के तो फिर उसको थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, सिंदाना पुराना अगर है तो उसमें से स्मेल आ जाता है। और लौकी का जो छिलका होता है या कोई भी जो छिलका होता है ना, वो मैं पानी में इस तरह से भिगो के कुछ घंटों के लिए रख देती हूँ। इससे क्या होता है, जो पानी में इनका गुणधर्म आ जाता है ना, ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हर चीज़ को मतलब मैक्सिमम यूज़ अगर हम लोग कर सकते हैं ना तो ज़रूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और घर में अगर ग्रीनरी अच्छा है, नेचर के साथ अगर रहना पसंद है, तो इस तरह का चीज़ों का यूज़ ज़रूर करें। बाहर का जो खाद होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं होती है। वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक होता है कि, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह का खाद जो है ना, अच्छा नहीं माना जाता है। और इसके साथ ही देखो, आज चने के दाल डाल के बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी, जिसमें लौकी ज़्यादा दाल कम रहेगा। और ये ना इतनी थिक होता है, इतना ऐसा होता है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। इसमें बेसिकली मैंने कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपली इसको उबाल के छोंका लगाती हूँ और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सारी चीज़ें धोकर अच्छे से रख दीजिएगा, और इसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि जो लौकी है इसमें से खुद ब खुद बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ एक जगह करेंगे, प्रेशर कुकर में ले लेंगे, 2 से 3 सीटी मारेंगे, क्योंकि चने का दाल है तो 3-4 भी सीटी लग सकता है, देख लीजिएगा अपने अपने चने दाल के हिसाब से। और इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा जो तेज़ पत्ता है वो सारे मिक्स करके मैं इसमें उबालने के लिए रख दूँगी। अब बीच में जो समय मिलता है ना, इस समय को भी हमें काम में लगाना है। कैसे, तो देखो, किचन हमें तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए। अगर किचन फैलता रहेगा ना तो अल्टीमेटली इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि इसको साफ़ करने में अलग से आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो जैसे ही दाल भात सब्ज़ी चढ़ गया, अब थोड़ा सा आपको किचन में रहना है लेकिन उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है, उसमें आप किचन की साफ़ सफाई या वो एक्स्ट्रा जो बर्तन है ना, वो सारे धोकर रख सकते हैं। और मैं इसके साथ ही जो कपड़े हैं ये फैलाने के लिए, मतलब धोने के लिए रख दूँगी। मैं हफ्ते में 3 दिन लगभग वॉशिंग मशीन यूज़ कर लेती हूँ, मतलब कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव डेज़ में वॉशिंग मशीन यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े में जमा करना अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स है तो बहुत ज़्यादा कपड़े 1-2 दिन में ही हो जाता है। कभी नीचे खेलने जाते हैं तो उसके कपड़े होते हैं, कभी स्कूल का होता है। तो इसीलिए हर ऑल्टरनेटिव डे में मैं इसके धो लेती हूँ, इससे गंदगी भी कम होता है। और आसमान कितना प्यारा, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कब बारिश आएगी और कब धूप आएगा, इसका कोई कभी गेस नहीं कर सकता। और एक बात और मुझे लगता है कि जब किचन में खाना बनता है ना, तो किचन को एकदम से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जैसे कुछ काम किया तो वापस हमें किचन आना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि हम कुछ खाना वगैरह रखते हैं और बाहर दूसरे कुछ काम में लग जाते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं, तो खाना जल जाता है और फिर वो हमारे सारे मेहनत तो ख़राब होता ही है, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो इसीलिए ना, अगर किचन में काम करते करते आपको कुछ काम करना है तो किचन के आसपास ही कुछ काम कीजिएगा। जैसे मेरा वॉशिंग मशीन बिल्कुल सामने ही रखा रहता है, वहाँ से किचन साफ साफ दिखता है, किचन के सामने ही है। वो सारी चीज़ें, या तो बर्तन धोने का काम या तो किचन साफ सफाई का काम, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कभी कभी तो मैं यहाँ पे सामने डाइनिंग टेबल रखा रहता है तो वहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ, साथ ही मैं देखते रहती हूँ कि कितनी सीटी आए है और क्या क्या चल रहा है। तो आपका जैसे भी जो भी काम है जो किचन के आसपास बैठ के आप कर सकते हैं ना, वही काम कीजिएगा। किचन को छोड़ के दूसरा काम करेंगे ना तो इससे मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जीरा का फ़ोरन लगाया, सारे दाल इसमें अच्छे से भूनूंगी। और इसके बाद जो एक मसाला मैंने बना के रखा है, इसमें टमाटर है, काजू है, और थोड़ा सा अदरक है, 2-3 मिर्ची है, और जो सिंदाना है थोड़ा सा भून के मैं इसमें पीस के एक मसाला बना के रखा था। ये मसाला आधा मैंने यूज़ कर लिया था कल ही और आधा आज अभी यूज़ कर रही हूँ। इस तरह का मसाला आप 3-4 दिन के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए ही बनाती हूँ।
बहुत ज़्यादा बासी मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये इससे टाइम सेव बहुत होता है, क्योंकि मसाला अगर आप थोड़ा बनाओगे या ज़्यादा, टाइम लगभग सेम ही लगता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बनाकर रख दिया था। आज इसमें छोंका लगा दिया, दाल का स्वाद एकदम से चेंज हो गया है। और अब ये दाल कहो या सब्जी, लेकिन ये है बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी। और इस तरह का जो खाना होता है ना, ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है और कहीं ना कहीं आपका टाइम सेविंग भी हो जाता है। और हाँ, अब इसमें लगा देंगे थोड़ा-सा तड़का, जिससे एकदम से बढ़िया हो जाए खाने में। और हमारा लंच का खाना बिल्कुल तैयार हो गया, लंच के लिए खाना। और साथ ही में रहेगा, कभी कुछ फ्रूट्स रह जाते हैं, कभी सलाद होता है, दही तो रहता ही है गर्मी के टाइम पे। तो इसी तरह से बहुत ही ईज़ी एक लंच मेनू हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और देखो कितना ज़्यादा हवा दे रहा है, एकदम से बारिश आ गई। जब मैंने कपड़े यहाँ से निकाल रही थी ना, कपड़े धो के तैयार हो गए हैं, तब तक तो इस साइड में बारिश आ गई थी और जो भी 1-2 कपड़े था वो भी मुझे निकालना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि जब तक मैं यहाँ से कपड़े निकाल के दूसरी बालकनी तक जा रही थी, कि वहाँ पे बारिश का जो छींटा है वो कम आता है, वो थोड़ा-सा ऐसे हिसाब से तैयार है कि उसमें बारिश कम आता है। कभी-कभार अगर उल्टा साइड से बारिश आए तभी आता है, नहीं तो नहीं आती है। लेकिन जब तक मैं उस बालकनी में पहुँची ना, यकीन नहीं करोगे, उस साइड पे बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। और मतलब बारिश का यहाँ पे सच में कोई ठिकाना नहीं है, कब है और कब नहीं है। तो चलो अब फटाफट कपड़े भी फैला लेते हैं। और कोई भी चीज़ ना ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको सवेरे ही करना है या शाम को ही करना है। आपको हमेशा ही अपने टाइम, मतलब अपने जीवन शैली के हिसाब से ना अपना काम को डिसाइड करना है। जैसे मैं खाना बनाते-बनाते मुझे ये सारे काम मेरा साथ ही साथ हो जाता है, तो मैं इसके लिए अलग से टाइम कभी नहीं निकालती हूँ। कब जो मेरा इम्पोर्टेंट काम रहता है, अनअवॉइडेबल काम रहता है ना, उसके साथ ही मैं इन सारे कामों को निपटाने की कोशिश करती हूँ। घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। धूप दीप करते हैं, दिया जलाते हैं, धूना करते हैं, कभी हवन यज्ञ करते हैं। और घर में एक पॉजिटिविटी रखने के लिए घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक चीज़ और हमें करनी है, जैसे बारिश का जो टाइम होता है, इसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका किचन में अगर कोई चीज़ खुली रखी है, मतलब कोई पैकेट ऐसा है जो खुला हुआ है लेकिन पूरा यूज़ नहीं हुआ है, तो उस तरह का पैकेट को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कोई घुन वगैरह लगा तो नहीं, कहीं कीड़े तो नहीं लगे। क्योंकि खुला जो चीज़ें होती है उसमें बारिश में बहुत कीड़े लगते हैं। दूसरी एक चीज़ हमें ज़रूर चेक करना चाहिए, बेड के नीचे। जैसे हमारे ये बॉक्स टाइप बेड है और इसमें पूरा बॉक्स बाहर आ जाता है, तो इसमें अंदर से हमें जो ना, जैसे ही बारिश के टाइम आता है, इनफैक्ट हम लोग तो पूरा साल भर ही ये काम करते हैं, जो पूरा उसको बाहर निकाल लेते हैं और अंदर जो पेस्ट कंट्रोल का दवाई है वही डाल देते हैं। इससे ना अंदर अगर छोटे मोटे कीड़े वगैरह कुछ हुआ भी है तो वो सारे मर जाते हैं। तो बिल्कुल मतलब इस तरह से भी हमें घर की नेगेटिविटी हम दूर कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। और ये देखो हमारे जो आउटपुट है, आइसक्रीम तैयार हो गया। बेसिकली ये आइसक्रीम नहीं, कुल्फ़ी है, मैंने बताया। सेब आइसक्रीम जैसा हो गया, इसीलिए आइसक्रीम स्कूप से ये बिल्कुल नहीं निकला। तो उसके बाद जो है ना, कटिंग की एक चाकू से। और ये टेस्ट में इतना बढ़िया है, हमें तो पसंद आया ही है, गोल्डी को भी बहुत पसंद आया। बेसिकली हम लोग जो भी खाते हैं ना, गोल्डी को भी चाहिए रहता है। और उसको ना ऐसा लगता है कि मतलब वो ऐसा फ़ील करता है कि घर का सबसे छोटा बच्चा वही है। तो जो चीज़ सबको मिल रहा है वो उसको क्यों नहीं मिलेगा, उसको भी मिलना चाहिए। और हम भी कभी ऐसा मतलब ट्रीट नहीं करते हैं कि कुछ चीज़ें उसको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ चीज़ें तो ऐसे होते हैं जो उनके लिए सही नहीं है, तो वो हम उनको कभी नहीं देते हैं। वैसे हमारे गोल्डी ना बहुत हेल्दी डाइट करते हैं। और ये हमने शाम का धूप दीप कर लिया है। और इसी तरह से एक शाम से कब दूसरा शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।